साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के हिंदी गद्य का हमारा तीसरा चैप्टर है क्या लिखूं, जिसे लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। चलिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन सार देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है खैरागढ़। कहाँ पर? खैरागढ़ जबलपुर में है। इनके पिताजी का नाम पुन्नालाल बख्शी था। इनका नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी था और इनके पिता का क्या नाम था? पुन्नालाल बख्शी था। इनकी मृत्यु सन 1971 में हुई। जन्म 1894 में, मृत्यु कब हुई? 1971 में। पुन्नालाल बख्शी जी की भाषा थी खड़ी बोली। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। और इन्होंने सरस्वती एवं छाया पत्रिकाओं का संपादन भी कुछ समय के लिए किया। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में जबलपुर के खैरागढ़ नामक ग्रस्थान पर हुआ था। इनके पिता क्या थे? पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पिता का नाम क्या था? पुन्नालाल बख्शी था तथा इनके बाबा का नाम था उमराव बख्शी। दोनों क्या थे? साहित्य प्रेमी थे और इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। इनके पिताजी, इनके दादाजी तथा इनकी माताजी को साहित्य से प्रेम था। बीए पास करते ही इन्होंने क्या किया? सरस्वती पत्रिका में, किसमें? सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया था। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या था? आलोचना और निबंध लेखन। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार था वो था आलोचना और निबंध लेखन। साहित्य का यह महान साधक सन 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। तो ये था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। तो यहाँ से एक नंबर में पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के किसी लेखक या कवि का नाम लिखिए, तो हम लोग लेखक में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को लिख सकते हैं। बख्शी जी ने सन 1920 से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक जो पत्रिका होती है, महीने में आती है, कुछ समय तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का संपादन भी बड़ी योग्यता से किया था। चलिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं देखते हैं। तो इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला है इसमें निबंध संग्रह। निबंध संग्रह क्या है? प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पदम वन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने। ये इनका इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछा जाता है। कुछ बिखरे पन्ने, ये इनके क्या थे? निबंध संग्रह। तो आप लोग रचनाओं को एक एक गिन करके एक लाइन से याद करिएगा। अगला है हमारा कहानी संग्रह। क्या है? तो इन्होंने कहानी लिखी थी झलमला। क्या चीज़? झलमला और अंजलि। झलमला अंजलि ये कहानी थी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। आलोचनाओं में इन्होंने लिखा था विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य और हिंदी कहानी साहित्य। फिर से देखते हैं आलोचना को। विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य और हिंदी साहित्य कहानी लिखी थी। इसके बाद इन्होंने अनुवाद भी लिखे थे। तो इनका अनुवाद क्या था? प्रयाश्चित, प्रयाश्चित और उन्मुक्ति का बंधन। प्रयाश्चित और उन्मुक्ति का बंधन इनके अनुवाद थे। काव्य संग्रह में इन्होंने शतदल और अश्रुदल लिखा है। क्या लिखा है? शतदल और अश्रुदल इन्होंने लिखा है काव्य संग्रह में। चलिए इनकी भाषा शैली देखते हैं। बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की भाषा क्या थी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग इन्होंने अधिक किया और उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। इन्होंने अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया। कौन कौन सी शैली? समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 में हुआ था।
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1971 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान क्या है? जबलपुर है और इन्होंने खड़ी बोली को अपना मुख्य भाषा बनाया। थैंक यू।